ओके, लेट्स टॉक अबाउट लॉन्ड्री कलेक्टिंग प्रोसीजर। ये मतलब अक्सर लोग इस पे गलती करते हैं, जब भी लॉन्ड्री कलेक्ट करने जाते हैं उनको कहीं ने लॉन्ड्री स्लिप नहीं भरा और गेस्ट बैग में भर के अपनी बेड के ऊपर रख के चले गए। और जब हमारे लड़के जाते हैं लॉन्ड्री कलेक्ट करने के लिए 10 बजे, जो डिस्क्रिपेंसी चेक करते हैं उसी टाइम पे लॉन्ड्री कलेक्ट भी करते हैं, तब वो देखते हैं कि गेस्ट ने लॉन्ड्री बैग में कपड़ा भर के रखा है और उन्होंने लॉन्ड्री उसने जस्ट उन्होंने अपना रूम एक स्लिप लिया और आप खुद ही अपने हाथ से कि लॉन्ड्री स्लिप भर दिया और लेके आ गया। उन्होंने एज्यूम ये कर लिया कि गेस्ट तो कपड़ा बैग में डाल के गया है तो मतलब देना चाहता है लॉन्ड्री, और वो आके नीचे दे देते हैं, हमें डेस्क पे दे देते हैं। फिर हम लोग जैसे देखते हैं कि उसमें लाइक लड़के ने फील करके रखा है सब चीज़ें, और ये बात वो पहले बताते नहीं है कि गेस्ट ने स्लिप भरा नहीं था और मैं खुद भर के दिया। कभी ये होता है कि गेस्ट ने बोल के जाता है कि मेरे रूम से लॉन्ड्री कलेक्ट कर लो और वो स्लिप नहीं भरते हैं, वो लगेज रैक पे या कहीं टेबल पे ऐसे जगह पे रख के चला गया। तब भी हमारे लड़के लोग कभी कभार उसको कलेक्ट कर लेते हैं। उस केस में क्या होता है, जब शाम को फिर गेस्ट वापस आता है, अपने देखता है कि रूम में कपड़ा नहीं है, फिर वो पूछता है कि मेरे रूम में कपड़ा था, वो कपड़ा नहीं मिल रहा। फिर हम बताते हैं कि सर ये तो आपने लॉन्ड्री बैग में भर के रखा था, लाइक हमने तो उसको लॉन्ड्री में भेजा है वॉशिंग करने के लिए, आपने बैग में भर के रखा था इसीलिए। तो फिर गेस्ट फिर कंसर्न रेज करता है कि नहीं मैंने तो नहीं देना चाहता था, फिर आप कैसे ये सब मतलब प्रोसेस कर लिया बिना बताए मेरे को, विच इज़ नॉट करेक्ट एट ऑल। एज पर एसओपी अगर गेस्ट ने स्लिप नहीं भरा है तो हमें उस लॉन्ड्री को किसी भी हाल में प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। हमें उस केस में गेस्ट से कंफर्मेशन लेना होगा। और अगर ये चीज़ें अगर लड़के लोग नहीं बताएंगे तो ऐसे मिस हैपनिंग होता रहता है। फिर उसमें क्या होगा, लॉन्ड्री बिल अगर पोस्ट हो गया होगा तो फिर लॉन्ड्री बिल को वॉइड करो, या फिर गेस्ट को कुछ और लाइक गेस्ट अगर बोल भी सकता है वहाँ पे कि मेरा ये चीज़ें वॉशेबल नहीं था, वॉशेबल क्लॉथ नहीं था, या मैं इसी को वॉश कराना नहीं चाहता था, आपने वॉश करा दिया, क्या पता वो डैमेज हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है ऐसी चीज़ें। सो उसी हिसाब से लॉन्ड्री का भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। उसमें एज पर प्रोसीजर क्या है, जब गेस्ट की एब्सेंस से हम लोग लॉन्ड्री लेते हैं तो हमारे पास ये स्लिप होती है। सो इस स्लिप में क्या क्या है, गेस्ट अपना सब चीज़ें पहले ही भर के जाएगा, सब चीज़ें जो अपना कपड़ा देना चाहता है। सबसे पहले वो अपना रूम नंबर, नेम, डेट और टोटल पीस, उसके बाद जो आइटम डिस्क्रिप्शन है इसमें पूरा लिखा हुआ है जो आइटम वो देना चाहता है, चाहे वो शर्ट हो गया, ट्राउजर हो गया, टॉप हो गया, टी शर्ट हो गया, कैप हो गया, सॉक्स हो गया, अंडरगारमेंट्स हो गया, जो भी चीज़ें वो देना चाहता है वो इसमें पूरा डिटेल्स वो अपना भर के फिर उसमें टोटल लिख के इसमें साइन करके बैग के साथ बैग के अंदर भर के फिर कहीं बेड पे रखे या फिर लगेज रैक पे रखे या कहीं टेबल पे रख के जाएगा। तब हम कंफर्म होंगे कि गेस्ट अपना लॉन्ड्री क्लॉथ जो है लॉन्ड्री में देना चाहता है, वॉशिंग कराना, प्रेसिंग कराना। साथ साथ वो भी हम क्रॉस चेक करते हैं कि गेस्ट ने स्पेसिफाई कुछ किया कि नहीं। कुछ क्लॉथ में स्पेसिफिकेशन होती है, किसी क्लॉथ को ड्राई क्लीनिंग के लिए हो गया, कोई क्लॉथ लाइक खाली प्रेसिंग कराने हो गया है, ऐसे कई बार होता है। तो अगर गेस्ट ने स्लिप के ऊपर नहीं भरा कुछ भी, खाली रूम नंबर, डेट मेंशन किया और क्लॉथ लिखा है और स्पेसिफिकेशन में कुछ भी नहीं लिखा, मतलब हम कंसिडर करते हैं उसको कि ये लॉन्ड्री हम नॉर्मल जो हमारा वॉशिंग प्रोसेस है उसी में हम करा कर देते हैं। और अगर कोई क्लॉथ ड्राई क्लीनिंग के लिए है तो सेपरेट उन्होंने एक बैग में अलग सा भर के रखा है, या उसमें लॉन्ड्री स्लिप डाल के उसमें ऊपर ही लिख देते हैं गेस्ट कि ये क्लॉथ मैं ड्राई क्लीनिंग कराना चाहता हूँ। सो उस हिसाब से हम लॉन्ड्री में आगे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस बैग में जो कपड़ा है, गेस्ट रूम नंबर सपोज 201 है, ये गेस्ट अपना लॉन्ड्री ड्राई क्लीनिंग कराना चाहता है, उन्होंने सेपरेटली बैग में देके गया, और उस हिसाब से हम मैसेज आगे पास करते हैं। अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो फिर हमें भी प्रॉब्लम होती है, और हम ड्राई क्लीनिंग क्लॉथ अगर गलती से भी वॉश हो गया है तो फिर कपड़ा ख़राब हो जाएगा, फिर उसके बाद गेस्ट को बिल वेव अप करो, या तो फिर गेस्ट अपना डैमेज कॉस्ट बोलेगा कि मेरा इतना हो गया उतना हो गया, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ जाता है। सो इन चीज़ों को मतलब अवॉइड करने के लिए सिंपल हमें लाइक एसओपी के साथ ही चलना है। नहीं भरा है तो हमें मैसेज को एस्केलेट करना है, आगे हमारे सुपरवाइजर, एग्जीक्यूटिव जो भी रहते हैं उनको मैसेज पास करेंगे। जो भी फर्दर स्टेप होगा, मतलब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर एसोसिएट हमारे सुपरवाइजर, एग्जीक्यूटिव तक अप्रोच करते हैं, फिर हम गेस्ट को अप्रोच करते हैं बाय कॉल, और कोशिश करते हैं कॉल करते हैं गेस्ट को, फिर हम गेस्ट से मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं। गेस्ट अगर रिस्पॉन्ड कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज हम व्हाट्सअप मैसेज भी ड्रॉप कर देते हैं कि सर आपकी ये चीज़ें हैं, आपने लॉन्ड्री रखा है पर आपने स्लीप नहीं भरा, जिसके चलते हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। हम फर्दर कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं। वंस यू कंफर्म इट वी विल प्रोसीड योर लॉन्ड्री। सो ये चीज़ें हम गेस्ट से कम्युनिकेट कर लेते हैं ड्यूरिंग द शिफ्ट, ड्यूरिंग डे टाइम पे हम लोग करके
फर्दर जो भी हमें इन्फॉर्मेशन आता है उसी हिसाब से हम प्रोसेस करते हैं। और अगर ये चीज़ें नहीं होगा तो देन जितना सारा अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन कराया कि गेस्ट बहुत सारी चीज़ें लाइक आपके ऊपर लगा देता है इल्ज़ाम कि मेरा कपड़ा ऐसा था, उसको वॉश नहीं होना था, या फिर वो ओनली स्टीम आयरन होना था, आपने प्लेन आयरन मार दिया, वो ये ख़राब हो गया, फिर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। सो सिंपल एक SOP जो बना हुआ है, अगर हम SOP के थ्रू जा रहे हैं, आई डोंट थिंक कि हमें ये सारी प्रॉब्लम होगा। अभी मैं आपको एक इंसिडेंट बता दूँ, रिसेंटली जो एक हमारे गेस्ट ने कंसर्न रेज कराया था। गेस्ट ने हालांकि मतलब खुद ही अपना लॉन्ड्री दिया था, पर जब मेरे लड़के ने बोला उनको कि सर आप एक स्लिप फिल करके दीजिए, लॉन्ड्री स्लिप होती है उसमें आपको थोड़ा कपड़ा डिटेल्स भर के देना होगा। सो गेस्ट ने वहाँ पे मना कर दिया कि नहीं मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आप भर लेना, और अभी मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा प्लीज़ आप लेके जाओ वहाँ पे। तो लड़के ने अपना लेके, और रूम था डबल ऑक्यूपेंसी में, 2 लॉन्ड्री बैग में आया था। और क्या हुआ उसमें कि लड़के ने लाया, उनको लगा कि एक ही गेस्ट का लॉन्ड्री है, और फिर उसने कुछ इन्फॉर्मेशन आगे नहीं दिया। उन्होंने जस्ट अपना स्लिप भी गेस्ट लड़के ने नहीं भरा, और खाली एक पर्ची में रूम नंबर डाल के उन्होंने डेस्क पे दे दिया। डेस्क पे जो हमारा प्रोसीजर है कि हम सारा लॉन्ड्री चेक करके कपड़ा डैमेज है नहीं है, या जो भी क्लॉथ स्पेसिफिकेशन है, उसका कलर है, ब्रांड नेम है, और जितना क्वांटिटी में दिया है गेस्ट ने, वो सारा हमने रजिस्टर में लिख के फिर आगे हमने प्रोसेस करा दिया। और उसमें जो टोटल क्लॉथ उन्होंने 10 नंबर्स दोनों बैग मिला के, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि दोनों बैग में दोनों अलग अलग गेस्ट का है। जैसे कि एक रूम में डबल ऑक्यूपेंसी है, वो अलग अलग गेस्ट का है और उसको अलग अलग होके आना है, हमें ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। उस केस पे क्या हुआ, हमने लॉन्ड्री को ऐसे ही प्रोसेस कर दिया। हमें लगा कि एक ही मतलब जैसे लड़के ने कुछ नहीं बताया, ना कि लॉन्ड्री स्लिप गैस से भरा हुआ था या फिल करके गेस्ट ने दिया था, तो फिर आगे वो ऐसे ही चला गया कि हमने बाकी जैसे नॉर्मल सिंगल ऑक्यूपेंसी के हिसाब से जैसे करते हैं उस हिसाब से हमने लॉन्ड्री आगे प्रोसेस कर दिया। और टोटल 10 पीसेस हमें मिला, जो हमने अपनी रजिस्टर में प्रॉपर फिल करके लॉन्ड्री वाले को दिए। लॉन्ड्री से जब वापस हमने रिसीव किया, उतना ही 10 पीसेस हमें मिला, और सेम हमने गेस्ट को डिलीवर कर दिया। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग चेकआउट गेस्ट अपना कंसर्न रेज किया कि मेरे लॉन्ड्री से एक हैंकी मिसिंग है। फिर जाके मैं पर्सनली गया, गेस्ट को मिला और उनको पूछा सर क्या आपका क्लॉथ मिसिंग है। फिर मैंने उनको पूरा रजिस्टर दिखाया। पहले मैंने पूछा कि सर लाइक आपने लॉन्ड्री स्लिप वगैरह कुछ भरा था क्या सर, अगर मैं उसको देख सकूं। नहीं मैंने तो ऐसा भरा नहीं है, और ना ही मेरे को किसी ने बताया किसी ने कि लॉन्ड्री स्लिप भी भर के देनी होती है। ठीक है, गेस्ट को नहीं पता था, पर इसमें हमारे लड़के का भी, अब लड़का सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है ये तो वही जाने। ड्यूरिंग लाइक लॉन्ड्री कलेक्टिंग टाइम पे उन्होंने बताया नहीं बताया। अब वो हमारे बैकएंड में तो हम ये चीज़ तो नहीं बता सकते कि हमारे लड़के ने आपको बताया था आपने नहीं भरा। तो फिर भी मैंने गेस्ट को जैसे मतलब समझाया। टोटल जो रजिस्टर मेरे पास था, सारा चीज़ें टोटल आइटम जो स्पेसिफिकेशन हमने सारा डिटेल उस रजिस्टर में हमने भरा था, वो सारा मैंने गेस्ट को दिखाया कि सर आपने कुछ बताया नहीं ड्यूरिंग लाइक जब आप लॉन्ड्री दे रहे थे, आपने कुछ हमें इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं दिया कि हमारा दोनों बैग अलग अलग, हम 2 पर्सन रह रहे हैं और दोनों बैग हमारी अलग अलग आनी, ऐसा आपने कुछ भी नहीं बताया। दूसरा, ना कि आपने स्लिप मुझे भर के दिया। उसके बाद मैंने उनको दिखाया कि सर ये आपने दिया था, आपने एक हैंकी दिया था, इस कलर का था और हमने आपको दे दिया है। दूसरा क्लॉथ हमें हैंकी हमें ऐसा नहीं मिला है, अगर मिलता तो मैं आपको रिटर्न दे देता। फिर समहाउ गेस्ट फिर मान गया बाद में। फिर भी एक बार चेकआउट के टाइम में उनका जो दूसरे कलीग थे उन्होंने भी मतलब मेरे को बुलाया कि एक बार मेरे से बात करने के लिए। सेम चीज़ें मैंने जाके उनको एक्सप्लेन किया, पर फिर भी गेस्ट को कहीं ना कहीं या गेस्ट सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, या गेस्ट वही बता सकते हैं, या फिर लड़का सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, वेदर उन्होंने गेस्ट को बताया था या नहीं बताया। गेस्ट तो साफ अपना बोल दिए कि हमें पता नहीं था, ना कि किसी ने हमें ये चीज़ें बताया ड्यूरिंग लॉन्ड्री कलेक्टिंग टाइमिंग में। आपके लड़कों ने किसी ने भी हमें नहीं बताया। हमने 2 बार लॉन्ड्री दिया है, बिना स्लिप का लॉन्ड्री दिया है, प्रॉपर आया। फर्स्ट टाइम प्रॉपर आया, सेकेंड टाइम पे हमारा एक क्लॉथ मिसिंग था। अब बाद में हैंकी का ही बात था तो गेस्ट ने ज़्यादा और कुछ नहीं किया। फिर मैंने भी सॉरी वॉरी बोल के आ गया। बाद में अपना मतलब कार्ड वगैरह दे के कि बताया कि नेक्स्ट टाइम जब आप आते हो तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर दीजिए इन केस ऑफ एनी असिस्टेंट यू नीड। सो गेस्ट अपना हैप्पीली चले गए। इसमें मतलब ये भी कर सकते हैं गेस्ट बाद में बोल, अगर अब तक गेस्ट वो मान गए अलग बात है। कोई गेस्ट नहीं मानते, नहीं मैंने दिया है करके जिद्दी करने लग जाते। फिर अपने बिल में वेब अप कराना या डिस्काउंट देना या फिर पे ही नहीं करना, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ पे। सो इन इतने सारे लाइक जो तामझाम हमें करने से अच्छा
जैसा हमें प्रोसेस में बताया गया है कि लॉन्ड्री स्लिप है तो लॉन्ड्री कलेक्ट करेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ गेस्ट अगर गेस्ट ने मना कर रहा है तो फिर हम भर के होटल काउंट वाले जो कॉलम है उसमें लॉन्ड्री लाइक एक गेस्ट से साइन ले लेंगे खाली कि सर आप स्लिप साइन कर दीजिए, बाकी सब मैं भर देता हूँ। फिर उसके बाद गेस्ट डिटेल सारा लिख के उसमें जो भी क्लॉथ डिटेल्स है वो दे के हमें आगे प्रोसेस करना है, तो तब जाके हम अपनी सेफर साइड में रहेंगे ना। तब आगे अगर गेस्ट हमें कुछ लाइक ऐसे क्लेम करता है कि मेरा ये चीज़ें मिसिंग है वो चीज़ें मिसिंग है, हम क्लियरली गेस्ट को बता सकते हैं सर आपने लॉन्ड्री जब आप दे रहे थे तब आपने लॉन्ड्री स्लिप नहीं भरा था, हमारे लड़के आपको बताए थे लॉन्ड्री स्लिप भरने के लिए, आपने नहीं भरा, फिर भी उन्होंने जाके लॉन्ड्री स्लिप भरा था, उस टाइम पे कुछ नहीं मिला है। और जो आप ये स्लिप भी देख सकते हो, उसके बाद हमने रजिस्टर भी आपको दिखा सकते हैं, हमारे रजिस्टर के उसके बाद दोबारा जो क्रॉस वेरीफाई हम करते हैं नीचे डेस्क पे, उसकी भी आपको रजिस्टर में दिखा सकते हैं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो अब गेस्ट वहाँ पे आपको कुछ नहीं बोल सकता है। अगर ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो फिर वही प्रॉब्लम होगा। या कोई भी एक चीज़ हो, हर चीज़ का एक एसओपी है, अगर उस एसओपी से आप बाहर जाते हो देन यू विल बी इन ट्रबल। सो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।